सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन अध्याय 2 क्या आपके आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ बातें बताऊंगा। पिछली कक्षा में अपन ने 2 विधियों के बारे में पढ़ा थे। एक तो थी कीप पृथक्करण विधि। कीप पृथक्करण विधि के कीप पृथक्करण विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना होता है। तो अपन ने 2 घुलनशील मिश्रण लिए थे, पानी और केरोसिन भी ले सकते हैं या कोई तेल ले सकते हैं अपन, ऑयल, है ना। दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी अपकेंद्रण विधि। तो अपकेंद्रण विधि में क्या होता था कि 2 विलयनों को किसी तेज़ी से घुमाना पड़ता है, यानी कि दूध में से मक्खन को अलग करना, घी को अलग करना। तो इस विधि के द्वारा अपन करते थे। तो ये 2 विधि बताई थी मैंने आपको। आज अपन आगे की विधि पढ़ेंगे, तीसरी विधि, जिसके आज कुल मिला के 3 विधियाँ पढ़ेंगे। पृथक्करण की 3 विधियों के बारे में आप अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें से 4 विधियाँ तो पहले पढ़ ली थी और 5 विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, 6ठी है क्रोमेटोग्राफी और 7वीं है आसवन विधि। अब ये तीनों विधियों के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन का सीधा अर्थ ये होता है कि अगर कोई अपने पास पदार्थ है, तो देखो पदार्थ की वैसे तो 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये सभी जानते हैं आप। अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठोस को मान लो गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में बदलेगा, और वापस गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा और फिर ठोस में बदलेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ को अपन अगर गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में बदले हुए सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, और वापस ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बिना द्रव में बदले हुए सीधा द्रव में बदल जाएगा। इस विधि को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा: ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था तथा ठंडा करने पर उन्हें ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नमक और अमोनियम क्लोराइड, नमक और कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इसको अपन, इन पदार्थों को अपन ऊर्ध्वपातन विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो इनको पृथक करने के लिए ये जैसे मैं चित्र में बता रहा हूँ आपको कि अपन क्या करेंगे, एक लैंप लेंगे, जो ये लगा, ये है अपना लैंप, ये वाला लैंप है, ठीक है। ये तिपाई है, इसके ऊपर अपन एक चीनी मिट्टी की प्याली रखेंगे। इस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण डाल लेंगे। फिर इसके ऊपर अपन एक उल्टा, ये अपना है उल्टा, ये क्या है, उल्टा है, कीप रखी हुई है, और इस कीप के जो मुंह है, पतला वाला मुंह, इसके ऊपर अपने रुई से इसको बंद कर दिया है। क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसको अपन क्या करते हैं, गरम करते हैं। गरम करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड है वो भाप बनेगा, और भाप बन कर के ये जो कीप की अंदरी वाली दीवारें हैं यहाँ पर, ये दोनों तरफ क्या करेगा, ये चिपक जाएगा। और जब ये इसके संपर्क में आएगा, संपर्क में आने पर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से भाप से सीधा ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इस कीप को हटा लेंगे और इसे खुरच के अलग कर लेंगे। तो
इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और पीछे ये जो चीनी मिट्टी की प्याली है ना, इसमें नमक शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस विधि के द्वारा नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करते हैं। ऊर्ध्वपातन की विधि, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेते हैं। कीप के पतले वाले भाग में को रुई लगाकर बंद कर देते हैं। अब इसे चाइना डिश पर चित्रानुसार उल्टा करके रखते हैं। धीरे धीरे मिश्रण को गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड वाष्प बदल जाता है। वाष्प कीप के पतले वाले भाग में ठंडा होकर पुनः ठोस में बदल जाती है। वह उसकी दीवारों पर चिपक जाती है। कीप को हटाकर ठोस अमोनियम क्लोराइड को खुरच कर अलग कर लेते हैं। नमक चाइना डिश में शेष रह जाता है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक को पृथक करते हैं। अब इसके बाद में आता है अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मिश्रण में समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले पदार्थ मिले हुए होते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ को लेंगे जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान हो। सबसे पहले इस विधि का उपयोग रंगों को पृथक करने में किया था, तब इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्या होता है? रंग। ये विधि उन पदार्थों को पृथक करने में उपयोगी है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। इसमें पदार्थों को उसकी संचरण दर के आधार पर पृथक किया जाता है। अब इस क्रोमेटोग्राफी के उपयोग क्या क्या है कि भाई दैनिक जीवन के अंदर इसका क्या उपयोग है। तो देखो, बहुत ही महत्व की बातें हैं। 3 बातें हैं। पहला तो ये है कि डाई के रंगों को पृथक करने के अंदर, डाई के अंदर जो रंग घुले होते हैं उनको अलग करने में। दूसरा महत्वपूर्ण आपने देखा होगा, जो प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना। प्राकृतिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जैसे अपन गुड़हल की बात करते हैं और गुड़हल के अंदर जो पिगमेंट होता है लाल, उसको अलग करने में, यानी कि कुल मिला के फूलों से उनके पिगमेंट को अलग करना। तीसरा महत्वपूर्ण है, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ ज़्यादा ले लेता है तो आपको पता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। वैसे नशीले पदार्थों से सावधान होना चाहिए, उपयोग नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उस नशीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरी विधि थी क्रोमेटोग्राफी। अगली और तीसरी विधि है आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन। आसवन विधि में क्या करेंगे? 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। 2 द्रव है, आपस में घुल गए तो उसको पृथक करना। उदाहरण के तौर पर एसीटोन और जल को पृथक करना। परिभाषा: ऐसे 2 द्रव जो घुलनशील हैं तथा गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं तथा क्वथनांक में 25 केल्विन या अधिक का अंतर होता है, साधारण आसवन विधि से पृथक किया जाता है। तो इस विधि में ध्यान रखना है कि 2 पदार्थों का जो ताप के अंदर अंतर है वो 25 का होना चाहिए, 25 केल्विन का, या इससे अधिक हो सकता है। आप जानते हैं कि जिसका ताप कम होगा उसकी भाप पहले बन जाएगी, तो उसको अपन पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद में जिसकी भाप बाद में बनेगी, यानी कि जिसका ताप अधिक होगा उसकी भाप बाद में बनेगी, तो उसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अपन अलग कर लेते हैं। तो ये एक इसका चित्र है। तो चित्र के अंदर देखो, ये गोल पेंदे का फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर अपन जल और एसीटोन का विलयन ले लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अपन
एक कॉर्क छिद्र वाला कॉर्क लगा देंगे और इसके अंदर थर्मामीटर लगा देंगे। फिर इस फ्लास्क को अपन स्टैंड की सहायता से मजबूती से कस देंगे। फिर इसका संबंध है, ये जल निकासी के लिए है, ये क्लिप है जो इसको बांधे रखता है, ये जल संघनन के लिए है। तो इसको भी अपन क्या करते हैं, इसको स्टैंड की सहायता से लगाते हैं। जल संघनित्र का मतलब ये होता है कि इसको गर्म करेंगे तो ये भाप गर्म आएगी इसके अंदर। यहाँ से अब इस मिश्रण को गर्म करेंगे तो इसके अंदर पहले एसीटोन गर्म होगा, तो एसीटोन गर्म होकर इसकी भाप बनेगी जो इस नली के अंदर आएगी। तो आपको पता है यहाँ पर अपन एक तरफ से क्या करेंगे, देखो जल निर्गित और जल निवेश, यहाँ से जल भेजेंगे, यहाँ से जल बाहर निकलेगा। तो आपको पता है जल ठंडा होता है, जब ठंडे के संपर्क में भाप आएगी तो किस में बदल जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा। और ये द्रव धीरे धीरे होता हुआ इस बीकर के अंदर आ जाएगा। ये एसीटोन अलग हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, एसीटोन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एसीटोन इसमें आ जाएगा और जो एसीटोन की भाप बननी समाप्त हो जाती है उस समय आपको पता है कि द्रव बचेगा, तो इसको बंद कर देंगे। तो इस फ्लास्क में पीछे शेष क्या बचेगा, जल बच जाएगा। अब देखो इसकी विधि क्या है। हम दो घुलनशील द्रव एसीटोन व जल को पृथक करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेकर इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं। उपकरण को चित्रानुसार जमा लेते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं। एसीटोन जिसका क्वथनांक कम है पहले वाष्पित हो जाता है और वाष्प संगणक के द्वारा संघनित होकर द्रव में बदल जाती हैं तथा इसे बीकर में एकत्रित कर तथा जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाती हैं। तो इस प्रकार से इस विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अपन पृथक कर लेते हैं। तो ये थी आपके आसवन विधि। तो आज मैंने आपको 3 विधियों के बारे में बताया। और 3 विधियाँ कौन कौन सी थी। सबसे पहली विधि ये थी कि ऊर्ध्वपातन विधि, उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी और उसके बाद में आसवन। तो आपके पास पुस्तकें होगी और आज हमने हमारे विद्यालय में भी अलग अलग स्थानों पर जाकर भाइयों बहनों के जिसके पास पुस्तकें नहीं थी वहाँ पर अवेलेबल करवाई। तो पुस्तकों से भी आपको पढ़ना है और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त करना है। अब उसके बाद में अपन आपको देंगे आज गृह कार्य। तो गृह कार्य वही देंगे जो आपको पढ़ाया है। तो मैं सीधे से 3 प्रश्न दूंगा आपको। 3 प्रश्न ये है। पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। दूसरा प्रश्न है नमक व कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। मैंने आपको विधि बताई, उसमें नमक और क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड। इसकी जगह अपन कपूर भी ले सकते हैं। कपूर पहले हो जाएगा, कपूर की भाप बन जाएगी और कपूर जब कीप में ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, फिर उसके अलग कर लेंगे, तो वही बात है। तीसरा प्रश्न है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, चित्र सहित वर्णन करना है। कहने का मतलब है आसवन विधि वाला बनाना है, चित्र और वर्णन भी करना है। तो इस प्रकार से आज अपने ये समाप्त।